बच्चों, आओ हम ज्ञानदीप को पढ़ें और उत्तरोत्तर आगे बढ़ें। बच्चों देखो, अगला चैप्टर है मौर्य साम्राज्य की स्थापना। देखिए क्या लिखा हुआ है, मौर्य साम्राज्य और प्रशासन। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, यह आप लोगों को इसमें बताया जाएगा। और मौर्य साम्राज्य कैसा था वह भी बताया जाएगा। बच्चों देखो, चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद से नाराज होकर जब कोई खेल खेलते हुए चाणक्य ने देखा तो चंद्रगुप्त में उन्हें विलक्षण क्षमता दिखाई दी, इसलिए उन्होंने उनको सलाह दिया और उन्होंने उनकी शासन व्यवस्था पर एक पुस्तक लिखी जो अर्थशास्त्र कौटिल्य शास्त्र के नाम से जानी जाती है। बच्चों देखो, चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लेखकों ने, विदेशी लेखकों ने सेंड्रोक की उपाधि दी है, सेंड्रोक नाम से बुलाया है। बच्चों, राजा चंद्रगुप्त जब राजा बना तो उसने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया और साम्राज्य बड़ा होने के साथ ही, साम्राज्य बढ़ाने के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसी व्यवस्था बनाई जिससे पूरे साम्राज्य की देखरेख एक स्थान से हो सके। चंद्रगुप्त मौर्य ने 3 स्तर की व्यवस्था बनाई थी। बच्चों, सारे अधिकार राजा अपने हाथ में रखता था और राजा ने एक मंत्रिपरिषद गठित की थी। उसका कार्य केवल राजा को सलाह देना था। वह मंत्रिपरिषद राजा को सलाह देती थी। तो देखो बच्चों, शासन व्यवस्था उसकी कैसी थी। उसने अपने साम्राज्य को क्षेत्रों में बांटा था और उनके क्षेत्राधिकारियों के कार्य भी, कर्तव्य भी निश्चित थे। बच्चों देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा प्राविधान बनाया था कि राजा वंशानुगत होगा और 6 मंत्रिपरिषद का गठन करेगा अथवा उसी मंत्रिपरिषद को लागू रखेगा। मंत्रिपरिषद का कार्य जो है वह क्या था, आंतरिक व राजा का कार्य था आंतरिक व बाहरी आक्रमण से बचाव करना और मंत्रिपरिषद का काम था सलाह देना। बच्चों, राज्यपाल भी नियुक्त किया जाता था, लेकिन राज्यपाल राजवंश से ही होता था। मतलब राजा के ही खानदान का वह राज्यपाल नियुक्त किया जाता था और उसका काम था प्रांतीय शासन व्यवस्था को, प्रांत के शासन की व्यवस्था को देखना। बच्चों, स्थानिक
स्थानिक की नियुक्ति जनपद में हुआ करती थी। जो स्थानीय व्यक्तियों के शासन व्यवस्था को देखता था और इसी के साथ नगर और गांव जो थे उनका मुखिया ग्रामिक होता था। ग्रामिक जैसे इस समय प्रधान लोग हुआ करते हैं। लगभग चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था इस समय जैसी है उसी तरह से हुआ करती थी, लेकिन उसमें राजा वंशानुगत और राज्यपाल भी वंशानुगत होता था। इसमें चुनाव के द्वारा, आज की प्रक्रिया में सभी चुनाव के द्वारा हुआ करते हैं। बच्चों, क्षेत्र जो था साम्राज्य का, उसमें सर्वप्रथम तो साम्राज्य था। साम्राज्य को छोटे छोटे प्रांतों में बांटा गया था। प्रांतों को छोटे छोटे जनपदों में बांटा गया था, जिलों में। और नगर और गांव, शहरों को नगर और छोटे छोटे गांवों को गांव में बांटा गया था। और उसकी गांव की 6 सदस्यीय मंत्रिपरिषद होती थी। वह 6 परिषदें जो थी वह गांव की समस्या को निदान करने के लिए बनाई जाती थी। बच्चों, इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था थी। इस शासन व्यवस्था में थोड़ा थोड़ा सुधार करके नई प्रणाली लागू की गई, जिसे आज लोकतंत्र कहा जाता है। बच्चों देखो, प्रांतीय शासन व्यवस्था को कौन देखता था? राज्यपाल, जो राजवंश से हुआ करता था। राजा को सलाह कौन देता था? मंत्रिपरिषद। और राजा का क्या काम था? आंतरिक व बाहरी आक्रमण से बचाना। स्थानीय लोगों का क्या काम था? स्थानीय व्यक्ति स्थानीय शासन व्यवस्था को देखता था। वह जिले का प्रमुख होता था और प्रांत का प्रमुख राज्यपाल होता था। साम्राज्य का प्रमुख राजा होता था। उसी तरह से गांव और नगर का प्रमुख ग्रामिक गांव का मुखिया होता था, जो गांव की समस्याओं को गांव के ग्रामिक द्वारा ग्राम सभा की सहायता से हल किया करता था। बच्चों, बस आज इतना ही। जहां से भी आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। जहां नहीं समझ में आता वहां कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखो। धन्यवाद।